ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दाम ब्याल कट के अंदर जब देह में अहम बुद्धि उत्पन्न हुई और कर्म संस्कार जब जागा, तब वो सोचने लगे कि ये देवता लोग हमारे शत्रु, हमारा नाश करता हैं, और वो देहाभिमान से ग्रसित होकर के वासना संयुक्त हो गए और पहले वाला युद्ध का धैर्य जाता रहा। वो उनका धैर्य नष्ट हो गया। जैसे जल बिना कमल की शोभा जाती रहती है, ऐसे ही उनकी शोभा का अंत हो गया। शोभा जाती रही। फिर तो राम जी उन्हें खाने पीने की भी वासना फुराई कि मैं युद्ध में जाऊंगा तो ऐसा ऐसा खा पी करके जाऊंगा। और संसार की फिर तो बाद में संसार की भयानक गति को भी वो प्राप्त हो गए। पहले तो वो युद्ध में तलवार लेकर के भी नहीं जाते थे। महापराक्रमी दाम ब्याल कट पेड़ पहाड़ उठा करके ही युद्ध कर लिया करते थे। कोई कवच नहीं बांधते थे। ऐसा करके वो समस्त देवताओं पर भी भारी पड़ते थे, जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखते थे। तब अब क्या स्थिति हुई, जब अहम उत्पन्न हो गया, तब भी आश्रय लेकर के युद्ध करने लगे। किसी की आड़ पर्दा ले ली, रथ का आश्रय, जैसे रथ में बैठ के लोग करते हैं युद्ध, हाथी पर बैठ करके, घोड़े पर बैठ करके। परंतु वो आम आदमी लेता है, पर ये राक्षस बड़े विशाल हैं, तो ये भी किसका आश्रय लेने लगे हैं, ये ढाल रखने लगे। अब पहले ढाल भी नहीं रखते थे, तो ये ढाल आदि रखने लगे और अहंकार से ऐसे भयभीत हुए। ढाल का मतलब ढाल तलवार, जो भी युद्ध के अस्त्र शस्त्र होते हैं, ये रखने लगे और ऐसे भयभीत हुए कि ये हमको मारते हैं, हम इनको मारते हैं। इसी चिंता में इनके हृदय फंस गए। अब तो युद्ध की चिंता करने लगे ये, और सनई सनई यो धीरे धीरे, पहले जो बड़े प्रेशर से, बड़े ताकत से युद्ध करते थे, अब ये कैसा हो गया है, धीरे धीरे युद्ध करने लगे, बच बच के युद्ध करने लगे। हे राम जी, जब देवता शस्त्र चलाते तब वो बच जाते थे, उनसे दूर हो जाते थे और भयभीत होकर के भागने भी लगे। हे राम जी, अहंकार के उदय होने से उनके मस्तक पर आपदा ने आकर के अपना चरण रख ही दिया। ये अहंकार ही जन्म मृत्यु का कारण है। अहंकार जब दाम ब्याल कट के अंदर आया, देह में मैं बुद्धि फुर गई, देह के कर्मों को अपना कर्म मानने लगे। पहले ये भी नहीं था कौन कैसा कर्म मैं करता हूँ ये नहीं करता हूँ, ये कोई दिमाग ही में नहीं था। भय दिमाग में ही नहीं था, मैं मर जाऊँगा क्या होगा, ये दिमाग ही में नहीं था। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई ढाल नहीं, जाकर के ऐसे ही लड़ करके देवताओं को हरा दिया करते थे। आज अहंकार उदय हो गया। अब इन्हें लगता है ये देवता हमारे शत्रु हैं और हमें अपने शरीर रूपी लता को बचा करके रखना है। शरीर है, जान है तो जहान है। लोग जो कहावत कहते हैं, इसी कहावत के अंतर्गत वो आ गए, अगर जान बचेगी तो लाखों फिर कर लेंगे इकट्ठे। तो इस तरह से अब तो ये अहंकार के चलते उदय होने पर सारी आपदा ने आकर इसके सर पर चरण अपना रख ही दिया। अब तो ये दाम ब्याल कट महादीन हो गए और ऐसे हो गए यदि कोई उनके आगे आ पड़े तो भी उनको मार ना सके।
हाँ, सामने भी देवता आ जावे, पहले तो खदेड़ खदेड़ के मारते थे, अब सामने भी आ जाए तो भी नहीं मार पा रहे थे उन्हें। जैसे लकड़ी से रहत अग्नि, हाँ, क्षीर को नहीं भक्षण कर सकती है, यानी खीर को, दूध को। हाँ, लकड़ी से रहत अग्नि दूध को नहीं जला सकती, तैसे ही वो निर्बल हो गए। अब उनसे देवताओं को कोई भय नहीं रह गया, देवताओं से वो लड़ने में असमर्थ हो गए। हे राम जी, देवताओं ने हमला बोला और युद्ध में उनके अंग काटे जावें तो वो भाग जावें, और जैसे समान युद्ध, ये जैसे समान सूर युद्ध करते हैं तैसे ही युद्ध करने लगे। पहले तो बढ़ चढ़ के करते थे। हे राम जी, कहाँ तक कहूँ, वे मरने से अब डरने लगे। पहले मरण वो जानते ही नहीं थे, अब तो मरना है और मरण मेरा कहीं हो ना जाए, ऐसा करके डरने लगे। ये किस लिए? अहंकार जो फुरता है, ये बीमारी हमारी आपकी बताई जा रही है। कदाचित ये कहानी भर नहीं समझना, ये जीवन है। ये कर्म करके, कर्म की वासना से अहम उत्पन्न होता है। धन कमाते हैं, धनवान होने का अभिमान हो जाता है। अगर सकल सूरत अच्छी हो तो सुंदरता का अभिमान हो जाता है ना। ये अभिमान हर जगह दुखी करते हैं। फिर शरीर में कुछ भी हो जाए तो चिंता सताती है, क्या होगा। पहले लोग हमें बहुत सुंदर कहते थे, जैसे कि एक महिला का बहुत सुंदर थी, एक्सीडेंट हो गया, चेहरा कुरूप हो गया। डॉक्टर ने कहा ऐसे अपना चेहरा ना देखने देना, दर्पण ना दिखाना, ऐसे ये सुंदर रही है, हाँ, कुछ मन में है, मान बैठेगी। वही हुआ, एक दिन शीशा देख लिया, अपना कुरूपता देख करके बड़ा भयानक अपना चेहरा देखा, चिल्ला पड़ी और मर ही गई। ये अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल गोत्र का अभिमान, जमीन जायदाद का अभिमान, विद्या का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, कितने ये सारे अभिमान जगह जगह इसको पीड़ित करके मृत्यु से भयभीत करने लगते हैं। ये हम लोगों की बीमारी है जो दाम ब्याल कट में पहले नहीं थी, बाद में कैसे कैसे आ गई। हमारे आपके अंदर में भी जब कोई गरीब होता है, अमीर हो जाए, तो देखो उसकी भाषा कैसे बदल जाती, फिर वो कैसे बोलता है, बोलने का ढंग बदल जाता है। उन्हीं लोगों के प्रति जिनसे इन्होंने मदद ली थी, जिनसे लेकर के ये पढ़े थे, उन्हीं के प्रति ये कैसे बोलने लगते हैं। ये बात आप समाज में देखें। सभी के प्रति ये घटना नहीं होती, पर कई लोग इस तरह के जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, उनके अंदर ये बात आ जाती है। किए हुए उपकार को जो मानते हैं वो अच्छे लोग हैं, परंतु जो किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं, कृतज्ञ हैं, किए हुए उपकार वालों को ही आंख दिखाना चालू कर दिया। इसलिए हमें अभिमान, अहंकार बुद्धि से बचना चाहिए। मैं अहंकार तो देह में मैं बुद्धि करना है। जगत को सत्य जान करके, देह और जगत को सत्य जान करके बारंबार कर्म करके इसके प्रताकर्षण होता है, फिर इसमें अहम बुद्धि आ जाती है। इस अहम पर देहो हम पर फिर बहुत सारे अहम की चादरें चढ़ती हैं। जैसे शरीर, यदि शरीर का अहम है ना, तो शरीर सुंदर है तो सुंदरता का अभिमान, शरीर यदि काला है तो काले गोरे, हाँ, गोरा है तो गोरे का मन में, काला हूँ गोरा हूँ। अनेकों अहंकार की चादरें पड़ती जाती हैं, और जितनी चादरें पड़ती जाएंगी उतना ही ये भयभीत और दुखी होने लगता है। ऐसा मानो श्री वशिष्ठ जी महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से कह रहे हैं। प्रथम अहम तो देहाभिमान है, देह में मैं बुद्धि करना, पर देह में मैं बुद्धि करके फिर तो सैकड़ों की तादाद में अहंकार और चढ़ जाते हैं। ब्याह हो जाएगा तो पति बन जाओगे, लड़का बच्चे हो जाएंगे तो पिता बन जाओगे, किसी अधिकारी बन जाओगे, कोई किसी पद पर बैठ गए तो पदाधिकारी। कितने अहम बन जाते हैं, बेगिनती बन जाते हैं। इसलिए कई अहंकार के अंधे इतने हो जाते हैं, उन्हें ज़मीन नहीं दिखाई पड़ती है। जब पद से हटा दिए जाएं और परिवार में जब पहुंचते हैं, और वो बच्चे तो तुम पदाधिकारी ऑफिस के थे, घर के तो थे नहीं,
लिहाजा बच्चे पदाधिकारी की तरह पेश आते नहीं। पहले तो खर्चा लेना था और पापा आ रहे हैं, पीछे से गाड़ियाँ भागी चली आ रही हैं, साथ में चले आ रहे बॉडीगार्ड, तो लड़के भी थोड़ा खड़े हो जाए। अब जब रिटायरमेंट हो गए अथवा किसी कारण हट गए तो वो भी नहीं ज़्यादा कुछ रेस्पेक्ट करते, तो फिर लगता है ज़मीन पे आ गए, फिर ज़मीन दिखने लगती इन लोगों को। तो क्या है, ये सबके लिए बात नहीं, उन लोगों के लिए है जो अविवेकी लोग हैं, जो विचारपूर्वक विवेकहीन लोग हैं, जो धनमद मत्त परम वाचाला उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। ये सज्जन पुरुषों के लिए बात नहीं है। जो सतशास्त्र और साधु पुरुषों का सेवन करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके अंदर ये इस तरह की बुद्धि, अहम बुद्धि नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी कहाँ तक कहें, अभिमान जब उन्हें सताने लगा, वो फिर मरने से डरने लगे और युद्ध ना कर सके। तब देवता वज्र आदि लेकर उन पर प्रहार करने लगे और उनको चूर्ण कर दिया। और तब वो भयभीत होकर के राक्षस लोग, दैत्य लोग भागने लगे। निदान दैत्यों की सब सेना भागी, जो देश देशांतर से आए थे वो सब भागे। कोई किसी देश को गया, पहाड़ में घुसा, कंदरा में चले गए, जल में चले गए, और जहाँ जहाँ स्थान देखे वहाँ ये लोग चले गए। किस लिए कि किसी तरह जान बच सके, देवता लोग हमें मार देवेंगे। ऐसा विचार करके भयभीत होकर के ये दैत्य लोगों की सेना भाग खड़ी हुई। और निदान भयभीत होकर के हारे हुए देवताओं, ये दैत्य तो भयभीत होकर के हार गए, भाग गए, परंतु देवताओं की तो जीत हुई। तो दैत्य भाग करके देवताओं की विजय हुई। फिर बचे हुए जो दैत्य थे वो भाग करके पाताल में चले गए कि जान बचाओ तो लाखों पाओ, जान बची रहेगी तो बाद में फिर देखेंगे, फिर कर लेंगे अधिकार स्वर्ग पर। इस तरह से ये दैत्य लोग थे पाताल में चले गए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तब देवता प्रसन्न हुए और देवताओं का भय पाकर के दाम ब्याल कट भी पाताल को चले गए। संबर से भी डरने लगे कि संबर जब हमारे को पता करेगा कि वो हमारे 3 सेनापति जो दाम ब्याल कट थे वो कहाँ गए, जब नहीं मिलेंगे तो गुप्तचरों के द्वारा वो हमारी खोज कराएंगे, आखिर ये गए कहाँ तीनों के तीनों। इस कारण वो मन में संबर से भी डर रहे थे। पाताल के किसी लोक में किसी जगह पर वो छिपे हुए थे तीनों। तो क्या है, संबर से वो उन्हें डर लगता था कि कहीं संबर हमारा पता लगा लिया तो मुझे पकड़ा लेगा और मारेगा। संबर प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि का रूप था, उसका भय करके दाम ब्याल कट 7वें पाताल को चले गए। ये संबर असुर बड़ा ही तेजस्वी था, प्रज्वलित अग्नि का रूप था, और वो 7वें पाताल में तीनों चले गए। दाम ब्याल कट दैत्यों को मंडल को छेद करके जहाँ पर यमराज के किंकर रहते हैं, अर्थात यमराज के नौकर चाकर जहाँ रहते हैं, उस कुकुहा नाम होकर उन्होंने नाम अपना बदल लिया। तीनों ने नाम क्या बदल लिया? कुकुहा नाम कर लिया। कुकुहा नाम रख कर के और वहाँ जा कर के रहने लगे जहाँ पर यमराज के नौकर चाकर लोग रहते हैं। वहाँ पर चुपके से जा कर के दाम ब्याल कट वहीं रहने लगे कि संबर यदि हमारी खोज कराएगा तो और जगह कराएगा, यमराज के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ काहे को कराएगा। इसलिए यमराज के लोग जहाँ रहते हैं नौकर चाकर लोग, उन्हीं के बीच में कुकुहा नाम बना करके वहीं रहने लगा। वो तीनों वहीं रहने लगे। नरक रूपी समुद्र के पालक यम किंकरी ने दया करके इनको बैठाया, क्योंकि किंकरी को पता था ये दाम ब्याल कट बड़े सूरवीर योद्धा रहे हैं, अब ना मालूम इनको क्या हो गया है।
तो एक यमराज की यम किंकरी अर्थात यमराज की एक दासी है, वो उसने उन दाम ब्याल कट को बैठाया। और कैसे बैठाया? जैसे पापी को चिंता प्राप्त होती है ऐसे ही यम किंकरी ने दाम ब्याल कट को अपने साथ रख तो लिया, परंतु ऐसे ही रख लिया जैसे पापी को हमेशा चिंता ही बनी रहती है, ऐसे ही दाम ब्याल कट को भी ये चिंता सताती रहती थी कि कहीं संबर जान गया तो जो मुझे मार डालेगा। तैसे ही ये यम किंकरी जो यमराज के जो सेवक हैं उनकी जो दासियां हैं यम किंकरी, तो वो यम किंकरी जो यमराज की दासियां हैं वो दासियां दाम ब्याल कट को प्राप्त हो गईं। और उनके साथ साथ में पाताल में वो दाम ब्याल कट छुप कर के बने रहे। फिर इनके पौत्र पौदात्र बड़ी संतानें हुईं और इन्होंने 1000 वर्ष वहीं व्यतीत कर दिए। वहाँ उनको वासना दृढ़ हो गई कि यह मैं हूँ, ये मेरी स्त्री है और ये हमारे पुत्र कलत्र, ये सब मेरे हैं। बांधवों में राम जी बड़ा स्नेह हो गया। इस प्रकार से यमराज की नगरी में यम किंकरी के साथ रह कर के बहुत सारे पुत्र और संतानें पैदा की और उन्हें ये लगा ये मैं हूँ, ये मेरी स्त्री है इत्यादि, उन्हें अहंकार के वशीभूत होकर के लगने लगा। और आज इतना ही।